क्या आप जानते हैं छत्तीसगढ़ एक ऐसा स्टेट जहां का मुद्दा ना ही ज्यादातर स्टेट में उठाया जाता है, ना ही असेंबली में आप सुने होंगे कि छत्तीसगढ़ की तरफ से कोई मेजर इशू चल रही है, ना ही इसके ग्रोथ रेट पे बात किया जाता है और ना ही यहाँ के डेवलपमेंट पे कोई बात की जाती है। लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार हर साल 18,000 करोड़ से ज्यादा की कमाई करता है, जिसका एक बड़ा हिस्सा दारू से आता है। छत्तीसगढ़ एक ऐसा राज्य जहाँ पर हर छोटे बड़े बाजार, गली मोहल्ले या फिर नाके पे एक दारू का दुकान मिल जाएगा। लेकिन ये जानकर आपको बहुत ज्यादा हैरानी होगी दोस्तों कि उन छोटी दुकानों के पीछे एक बहुत बड़ी राज होती है। छत्तीसगढ़ सरकार का सबसे बड़ा पैसों का भंडार, जहाँ एक तरफ सरकार हेल्थ और एजुकेशन के लिए पैसे का रोना रोती है, वहीं दूसरी तरफ हर साल हजारों करोड़ रुपए दारू बेचकर कमा लेती है। सवाल ये है दोस्तों, क्या दारू छत्तीसगढ़ के विकास में कोई सहयोग करता है या फिर छत्तीसगढ़ को बर्बादी की ओर धकेल रहा है? दारू बेचना और पीना छत्तीसगढ़ के लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन इस बिजनेस का असली गेम 2017 से शुरू हुआ, जब स्टेट गवर्नमेंट ने एक हिस्टोरिकल फैसला लिया कि अब से छत्तीसगढ़ में दारू सरकार ही बेचेगी। पहले सिस्टम अलग था, प्राइवेट ठेकेदार लाइसेंस लेकर ठेका चलाते थे, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी। ब्लैक मार्केटिंग, इलीगल एगवेयर और डुप्लीकेट बोतल्स मार्केट में घुस जाती थी। वहीं सरकार उभर के आती है और बोलती है हम इसे कंट्रोल करेंगे, हम डायरेक्ट रिटेलर करेंगे, जिससे ब्लैक मार्केटिंग खत्म हो जाएगी, जिससे लोगों की सुरक्षा होगी। और इसी के लिए बनाई गई छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड CSMCL, जो दारू की बोतल पे आप देखते हैं ना एक लेबल टाइप का, हाँ इसी को कहते हैं। अब दोस्तों, आप जो भी बोतल खरीदते हो छत्तीसगढ़ में, चाहे वो देसी हो विदेशी हो, उन सभी का मालिक एक है और वो है छत्तीसगढ़ सरकार। आज के डेट में दोस्तों छत्तीसगढ़ में लगभग 4500 से ज्यादा दुकान खुली हुई है दारू की, एंड उन दुकानों से जितना भी सेल होता है एंड उससे जो प्रॉफिट मिलता है वो सारा का सारा प्रॉफिट जाता है सरकार को। एंड दारू से सबसे ज्यादा कमाई करने का तरीका होता है टैक्स। सोचो, तुम दारू के दुकान में जाते हो, एक बोतल लेते हो 80 वाली एंड यही सोचते हो कि वो बोतल 80 रुपए की है, पर खेल तो यहीं से शुरू होता है। स्टेप 1, 180 ml की बोतल जो फैक्ट्री में बनती है 20 या 25 रुपए में। जी हाँ, सिर्फ 20 और 25 रुपए में। स्टेप 2, सरकार को ये पता लग चुका है कि जिसको एक बार दारू की आदत लग गई है वो उसे आसानी से तो छोड़ेगा नहीं, एंड इसी बात का सरकार पूरी तरीके से फायदा उठाता है, जिससे दारू की बोतल पर सरकार 50% का टैक्स जोड़ देता है। मतलब 25 रुपए का दारू अब तुरंत 37 रुपए का बन गया। उसके बाद दोस्तों उसी दारू की बोतल पे लगाया जाता है VAT यानी कि वैल्यू एडेड टैक्स, लगभग 25%। अब एक बोतल जो पहले 25 की थी फिर 37 की हुई, अब वो 47 की हो चुकी है। एंड स्टेप 4, ट्रांसपोर्ट कमीशन एंड रिटेलर मार्जिन। एंड ऐसे करते करते दोस्तों वो 20 से 25 रुपए में बनने वाली बोतल आप तक पहुंचते पहुंचते 80 रुपए के हो जाती है। इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो 80 रुपए की बोतल है उसमें से 60 से 65% तो सिर्फ टैक्स और कमीशन है। पर दोस्तों यहाँ एक और सवाल निकल के आता है कि आखिर दारू को एक नॉर्मल GST में क्यों नहीं रखा जाता? क्यों इसका अलग अलग एक्साइज डिपार्टमेंट बना हुआ है? क्या सरकार को नहीं मालूम कि शराब पीने से छत्तीसगढ़ का हालत खराब हो रहा है? शराब बहुत बुरी चीज है, ऑफ कोर्स मालूम है, लेकिन सरकार को ये भी मालूम है कि जितना शराब पीना बुरी बात है, उससे कहीं ज्यादा प्रॉफिट देने वाला बिजनेस है। अभी के टाइम पर आप कोई दारू की बोतल खरीदते हो एंड उस बोतल की कीमत 100 रुपए है, उस बोतल में जितना भी टैक्स जिस प्रकार से भी लगाया जाता है वो सभी पैसे सरकार के पास जाते हैं। और अगर दारू पे GST लगा दिया गया तो पैसा स्टेट और सेंट्रल स्टेट में बट जाएगा, और ये किसी भी स्टेट को मंजूर नहीं है। अभी के टाइम में दोस्तों छत्तीसगढ़ में लोगों की हालत इस प्रकार से है कि आप चाहे 20% बढ़ाओ या फिर 50%, लोग दारू जरूर पियेंगे। लोग 3 की जगह 2 टाइम रोटी खाएंगे, लेकिन तीनों टाइम शराब जरूर पियेंगे। एंड ये बात सरकार को मालूम है, इसलिए वो इस बात का पूरा फायदा उठाता है। सरकार दारू को गुटखा, तंबाकू, सिगरेट की तरह लेती है। सरकार कहती है तुम दारू मत पियो, और अगर पीते हो तो पैसे हमें दो। सिर्फ 2024 और 25 में छत्तीसगढ़ सरकार ने एस्टिमेट किया है कि वो 7,000 करोड़ से ज्यादा का रेवेन्यू सिर्फ दारू से कमाती है। सोचिए, ये एक ऐसा अमाउंट है जो स्टेट के हेल्थ और एजुकेशन बजट के बराबर है। मतलब समझे, स्कूल बनाने से ज्यादा प्रॉफिटेबल है शराब बेचना। इलेक्शन के टाइम पर सभी पार्टीज ये प्रॉमिस करती है कि शराब बंद कर दिया जाएगा, लेकिन जैसे ही कोई भी पार्टी पावर पर आती है पूरा सीन ही उल्टा हो जाता है। दारू के दुकानें और खुल जाती है, क्योंकि शराब कोई रेवेन्यू जनरेट करने का मशीन ही नहीं
बल्कि ठेका के सिस्टम के टाइम दारू माफिया से पॉलिटिशियन को पैसा देते थे इलेक्शन फंडिंग के लिए। अब जब सरकार खुद शॉप चला रही है तो पैसा भी डायरेक्ट आ रहा है और इसीलिए हर पार्टी इस सिस्टम को चलाए रखती है, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो। लिक्वायर एंड कॉमन फैक्टर है। इलेक्शन के मैनिफेस्टो में शराब बंद करेंगे लिखना आसान है, लेकिन पावर में आने के बाद उस एटीएम को बंद करने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये तो हो गई पॉलिटिक्स की बातें, पर इस एटीएम का असली नुकसान उठाता कौन है? आम जनता। छत्तीसगढ़ के हॉस्पिटल पे आपको देखने को मिलेगा कि शराब से जुड़ी हुई बीमारियां लेकर पूरा हॉस्पिटल भरा रहता है। किसी का लीवर खराब है, किसी का किडनी खराब है, कई लोग कई समय से अपाहिज हो चुके हैं और बहुत सारे मात्रा में लोग मर चुके हैं और इसकी दर हर साल बढ़ती जा रही है। एक सर्वे कहती है दोस्तों कि एक मिडिल क्लास फैमिली में जो हाउस होल्डर होता है वो अपने मंथली इनकम का 15 से 20% दारू पीने में उड़ा देता है। एंड साथ ही साथ दोस्तों डोमेस्टिक वायलेंस, रोड एक्सीडेंट और रेप केसेस का एक बड़ा हिस्सा अल्कोहल से ही होकर जाता है। एक समय इलेक्शन के टाइम सभी पार्टीज कहते हैं कि वो इस राज्य को दारू मुक्त राज्य बनाएगी एंड दूसरी तरफ ये कहते समय खुद ही दारू की बोतलें बांटती है। देन अगर जीत जाती है तो और भी शराब की दुकान खोल देती है। पर इसका प्रभाव किसको पड़ता है एंड इससे प्रॉब्लम किसके लाइफ में क्रिएट होती है? एक आम इंसान की। सरकार को फर्क नहीं पड़ता कि दारू को बेचने से यहाँ के लोगों पर क्या असर होगा। एंड देखा जाए तो दारू को पूरी तरीके से बंद किया भी नहीं जा सकता। इससे पहले बिहार में किया गया था एंड वहाँ पर इलीगल दारू बेचने की एक्टिविटी बढ़ गई थी, जिससे ये साबित होता है कि दारू को पूरी तरीके से बंद नहीं किया जा सकता। पर सरकार के लिए दारू को देखना एज अ बिजनेस, ये भी एक प्रकार से छत्तीसगढ़ को खोखला करने की रणनीति है। अभी के टाइम पर छत्तीसगढ़ किसी और चीज में नंबर 1 हो ना हो या भविष्य में शायद बने या ना बने, लेकिन दारू पीने में एंड दारू की मात्रा सबसे ज्यादा कंज्यूम करने पे नंबर 1 है। यहाँ 10 साल से लेकर 75 साल के एज तक के लोग दारू पीते हैं। यहाँ डेवलपमेंट की बात नहीं होती है, यहाँ एजुकेशन सिस्टम की बात नहीं होती है, यहाँ आपको इतिहास बताया जाता है लेकिन भविष्य को अंधेरे में छोड़ दिया जाता है। वैसे आप हमें कमेंट पे जरूर बताइएगा दोस्तों कि दारू को क्या पूरी तरीके से बंद किया जा सकता है, और अगर नहीं किया जा सकता तो ऐसा कौन सा रास्ता है जिससे दारू की कंज्यूमिंग मात्रा भी कम हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।